चमक रहा था। आशूरा की शाम तक इमाम हुसैन, इनके अहल खाना और वफादार साथी सब शहीद हो चुके थे। यजीदी फौज ने इनकी लाशों को बगैर दफन किए छोड़ दिया और घोड़ों के समों तले उन्हें पामाल किया। इमाम हुसैन का सर काटकर नीजे पर उठाया गया। लेकिन यजीद का मकसद सिर्फ कत्ल से ज्यादा था। वो अहल बैत के वकार को मिटाना चाहता था। फिर भी वो नाकाम रहा। ईद-उल-मुहर्रम की सुबह इब्न जियाद के हुक्म पर नबी के खानदान की खवातीन और बच्चों को कैदी बना लिया गया, जिनकी क़यादत बीबी ज़ीनब और इमाम ज़ैनुल आबदीन कर रहे थे। इनके खैमों को आग लगा दी गई और जलते हुए कैंपों से निकलने वाली चीखों ने करबला के आसमान को हिला दिया। इस खौफनाक मंजर के बीच बीबी ज़ैनब मजबूती से खड़ी रहीं, अपने काफले की नाकाबिल तस्खीर सब्र के साथ हिफाजत करती रहीं। जख्मी इमाम सजाद को बगैर जीन के उन पर सवार होने पर मजबूर किया गया। यजीदी सिपाहियों ने शहदा के सरों को नीजों पर उठाया, उनके जिस्मों को बेहरमत छोड़ दिया और कैदियों को कोफा की तरफ लेकर चले। रास्ते में लोग हैरत और उलझन में देखते रहे। कुछ ने सोचा कि कैदी बागी हैं, हकीकत से बेखबर। लेकिन बीबी ज़ैनब और इमाम सजाद ने हर पड़ाव पर आवाज उठाई, असल कहानी बयान की और यजीद की सफाकी को बेनकाब किया। जब काफिला बलाखिर कोफा पहुंचा तो मुकद्दस खवातीन को जंजीरों में और सरों को नेज़ों पर देखकर शहर आंसुओं से रो पड़ा। इब्न जियाद के दरबार में बीबी ज़ैनब के बेखौफ खुतबे ने दीवारों को भी हिला दिया और यजीद के जुल्म को बहादुरी से बेनकाब किया। करबला के बाद सबसे ताकुर फौर आवाज तलवारों की नहीं थी, बल्कि बीबी ज़ैनब और इमाम सजाद के अल्फाज की थी। अपनी तकरीरों के जरिए उन्होंने करबला का हकीकी पैगाम बांटा और मजलूमों को आवाज दी। जैसे ही काफिला दमिश्क की तरफ रवाना हुआ, यजीद के दरबार में बीबी ज़ैनब के अफसानवी अल्फाज जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत की एक लाजवाल अलामत बन गए।